आज़ादी के 75 सालों के बाद हम लोग अंधविश्वासों, पुरानी सामाजिक कुरीतियों से आज़ादी पाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम किसी न किसी रूप में इन सब में जकड़े हुए हैं। मंगल पर जीवन देखने की कल्पना करने वाले हमारे देश की बहुत सारी आबादी आज भी इन सब अंधविश्वासों की कल्पना में ही जी रही है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के दौरान जब हमारा मिलना गांव की महिलाओं और उनके परिवारों से होता है, तो उनसे बातचीत कर हमें इस बात का पता चलता है कि आज भी लोग तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में अपने परिवार के बच्चों एवं महिलाओं को मौत के मुंह में भेजने का कार्य कर रहे हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। बच्चों एवं महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य को बचाने के लिए टीकाकरण अहम भूमिका अदा करता है। तो मित्रों, हमारा आज का सेशन टीकाकरण को लेकर है, जिसमें टीकाकरण क्या है, टीकाकरण क्यों करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए, आज सभी की आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। सेशन के अंत में 15 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तर श्रृंखला होगी, जो प्रसाद स्वरूप होगी। तो मित्रों, अंत तक वीडियो में बने रहें और जिन भाइयों एवं बहनों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कभी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं, उसकी सूचना आपको मिलती रहे। मैं एम जी शर्मा, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विथ एम जी शर्मा पर। तो चलो बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे टीकाकरण क्या है, टीकाकरण कब और टीकाकरण क्यों जरूरी है सबके लिए। टीका से संबंधित सारी प्रश्नोत्तर एक ही वीडियो में समाहित किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोटेशन भी लगाया गया है हमारे द्वारा, बच्चों को टीका लगवाने में ना करें देरी, समय पर टीका लगवाना बहुत है ज़रूरी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च जो आज है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीका वैक्सीन कहते हैं तथा ये क्रिया वैक्सीनेशन कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी एवं सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। देख लेते हैं अगला, टीकाकरण का महत्व। टीकाकरण के 3 महत्व दिखाए गए हैं। टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और टीकाकरण पीढ़ियों की रक्षा करता है। टीकाकरण के जनक कौन हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अंग्रेजी भौतिक शास्त्री, वैज्ञानिक और टीकाकरण की खोजकर्ता एडवर्ड जेनर थे। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है और उनके काम को किसी अन्य मानव के काम से ज़्यादा जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। ये एडवर्ड जेनर जी हैं, फोटो में इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण से बच्चों में किन किन रोगों की सुरक्षा संभव है। भारत में 7 ऐसे गंभीर संक्रामक रोग हैं जो दिन पर दिन हजारों बच्चों की जान लेते हैं या उन्हें अपंग बना देते हैं। रोग और उनके टीके निम्न हैं। आगे देखते हैं। टीका है और बचाव किए जा सकने वाले रोग हैं। पोलियो है तो पोलियो से पोलियो वैक्सीन से मिटेगी। बीसीजी बचपन का क्षय रोग, हेपेटाइटिस पीलिया, रोटा वायरस दस्त, एफआईपीवी पोलियो, पीसीबी निमोनिया, पेंटावेलेंट से गला घोटू, काली खांसी, टिटनस, हिम संक्रमण, पीलिया। जेई आपका होता है दिमागी बुखार से संबंधित है। एमआर खसरा रूबेला या मीजल्स रूबेला, जिसका पूरा नाम है। डीपीटी से 3 रोग आपके दूर होते हैं, काली खांसी, गला घोटू, टिटनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके लगाकर उन्हें उनके नवजात शिशुओं को टिटनेस से बचाया जाता है। बच्चे को टीके कब कब लगवाने चाहिए। बीमारियों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निम्न राष्ट्रीय टीकाकरण सूची तैयार की है, जिसके अनुसार समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। गर्भवती महिला एवं गर्भ में पल रहे बच्चे को टिटनेस की बीमारी से बचाने के लिए
टिटनेस टॉक्साइड प्रथम डोज गर्भावस्था का पता चलते ही, और टिटनेस टॉक्साइड का द्वितीय डोज प्रथम टीका के 1 माह के अंतराल पर। हाँ, ध्यान रखें, यदि पिछले 3 वर्ष में 2 टीके लगे हों तो केवल एक ही टीका पर्याप्त है। आगे देखते हैं शिशुओं के लिए क्या प्रावधान है। जन्म के समय पोलियो जीरो, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी 3 टीके दिए जाएंगे। पोलियो आपका मुंह में 2 बूंद के रूप में दिया जाएगा। बीसीजी इंट्राडर्मल बाएं हाथ में दिया जाएगा। हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ में दिया जाएगा। इसी क्रम में बच्चा जब 1.5 माह का हो जाएगा यानी 6 सप्ताह का, तो पोलियो फर्स्ट डोज, रोटा वायरस फर्स्ट डोज, FIPV फर्स्ट डोज और PCV फर्स्ट डोज, पेंटावैलेंट फर्स्ट डोज, ये 5 टीके एक साथ दिए जाएंगे। पोलियो आपका मुंह में 2 बूंद के रूप में, रोटा वायरस मुंह में 5 बूंद के रूप में और FIPV इंट्राडर्मल दाएं हाथ में, PCV इंट्रामस्कुलर दाहिने जांघ में, पेंटावैलेंट फर्स्ट इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ में। इसी क्रम में बच्चा जब 2.5 माह का होगा यानी 10 सप्ताह का, तो एक साथ 3 टीके दिए जाएंगे। पोलियो सेकंड डोज, रोटा वायरस सेकंड डोज, पेंटावैलेंट सेकंड डोज। पोलियो आपका मुंह में 2 बूंद के रूप में, रोटा वायरस मुंह में 5 बूंद के रूप में, पेंटावैलेंट इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ में। आगे हमने चित्रित रूप में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 3.5 माह यानी 14 सप्ताह का जब बच्चा होगा तो 5 टीके साथ दिए जाएंगे। पोलियो की 3rd डोज, रोटा वायरस की 3rd डोज, FIPV की 2nd डोज, PCV 2nd डोज और पेंटावैलेंट की 3rd डोज, यानी 5 टीके एक साथ दिए जाएंगे। पोलियो आपका मुंह में 2 बूंद के रूप में, रोटा वायरस मुंह में 5 बूंद के रूप में, FIPV इंट्राडर्मल दाएं हाथ में, PCV 2nd इंट्रामस्कुलर दाहिने जांघ में, पेंटावैलेंट 3rd इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ में दिया जाएगा। इसी क्रम में जब बच्चा 9 माह का होगा यानी 30 सप्ताह का, तो 3 टीके एक साथ दिए जाएंगे। MR फर्स्ट डोज बाह में दाहिने बाह यानी दाहिने बाह में दिया जाएगा। PCV बूस्टर डोज इंट्रामस्कुलर दाहिने जांघ में दिया जाएगा। JE फर्स्ट इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ में दिया जाएगा। FIPV 3rd डोज इंट्राडर्मल बाएं हाथ में दिया जाएगा। इसी प्रकार विटामिन ए मुंह में 1 लाख यूनिट दी जाएगी। इसी क्रम में बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाएगा तो 1 वर्ष के बाद के टीके की स्थिति देख लेते हैं। 1 वर्ष के बाद या 16 से 24 माह का जब बच्चा होगा तो 5 टीके एक साथ दिए जाएंगे। पोलियो बूस्टर मुंह में 2 बूंद के रूप में, विटामिन ए मुंह में 2 लाख यूनिट, MR 2nd डोज बाह में दाहिने और DPT बूस्टर फर्स्ट डोज इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ में, JE का 2nd डोज इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ में। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाएगा तो DPT बूस्टर 2nd डोज इंट्रामस्कुलर बाएं जांघ में दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने चित्रित रूप में दिखाने का प्रयास किया है और इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पुनः पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से चित्रात्मक रूप से समझ सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बच्चे की फोटो के साथ चित्र में दिखाया गया है पोलियो की वैक्सीन, रोटा वायरस की वैक्सीन, विटामिन ए की वैक्सीन एरो के द्वारा दिखाया गया है, मुंह से दिया जाता है। खसरा रुबेला या FIPV ये आपके दाहिने हाथ में, उसके बाद BCG ये बाएं हाथ में, PCV दाहिने जांघ में, पेंटावैलेंट हेपेटाइटिस बी DPT ये आपके बाएं जांघ में।
चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, इसको विशेष ध्यान से देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक वैक्सीन हमारी आती है 5-in-1 पेंटावैलेंट, यानी 1 वैक्सीन अगेंस्ट 5 डिजीज। एक वैक्सीन लगाने से 5 डिजीज से मुक्ति मिलती है। वो 5 रोग क्या हैं देख लेते हैं। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है परट्यूटिस, तीसरा है टेटनस, चौथा है हेपेटाइटिस बी और पांचवा है हिब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका वैक्सीन का डोज, यानी वैक्सीन की जो वायल आती है इसी तरह दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फुल फॉर्म जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और अक्सर यहाँ से परीक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ शॉर्ट नेम दिया गया है, एक तरफ फुल नेम दिया गया है। टीटी वैक्सीन का फुल फॉर्म है टेटनस टॉक्साइड, बीसीजी बैसिलस कालमेटिगोरिन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, डीपीटी डिप्थीरिया परट्यूटिस एंड टेटनस, एमआर मीजल्स रूबेला, एफआईपीवी फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, पीसीबी पेन्यूमोकोल कॉन्जुगेट वैक्सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला। अभी तक तो ये ओवरऑल व्यू था, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। कुछ टीके दिए गए हैं, उनके खोजकर्ता दिए गए हैं। एक तरफ कौन सा टीका किसने खोजा ये दिखाया गया है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा, रेबीज लुई पास्चर, इन्फ्लुएंजा थॉमस फ्रांसिस जूनियर, खसरा मॉरिस हिलमैन, कंठमाला यानी मम्स जिसको बोलते हैं मॉरिस हिलमैन, चेचक मॉरिस हिलमैन, मेनिंजाइटिस मॉरिस हिलमैन, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी मॉरिस हिलमैन, निमोनिया मॉरिस हिलमैन, रोटावायरस पाल अफ्रिट, रूबेला स्टैनली प्लाटकिन, पोलियो जोनास साल्क। इस तरह ये टीके इन महानुभावों के द्वारा खोजे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र में कुछ खोजकर्ता दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ खोज है, एक तरफ खोजकर्ता दिए गए हैं। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस, रक्त संचार विलियम हार्वे, क्लोरोफार्म सिम्पसन एंड हैरिसन, एचआईवी वायरस ल्यूक मॉन्टेग्निया और रोबेर गालो, एक्सरे बेलहम रोएंटजन, डीएनए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इंसुलिन फ्रेडरिक बाटिंग एंड चार्ल्स एच बेस्ट। तो मित्रों, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अब आगे है, तो अभी जाना नहीं है कहीं, अंत तक बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, लास्ट में आज की प्रश्न श्रृंखला को देख लेते हैं, जो टीकाकरण से संबंधित है और सेशन के लास्ट में प्रसाद के रूप में आपको मिल रही है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका बचाव करता है गठिया का, टेटनस का, क्षय रोग का या खसरा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग का। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना, क्षय रोग, यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक, ये सभी नाम एक ही हैं। इनके लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ये बीसीजी का टीका सभी रोगों में दिया जाता है, इनके नाम अलग अलग हैं। क्षय रोग, यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक, ये सभी बीसीजी से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल लेबोलेशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिजेक्शन साल्ट या ओरल रेटेड साल्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तपेदिक से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? खसरा, जेई, BCG, पेंटावेलेंट? तो इसके पहले अभी आया है BCG हमारा है, ये तपेदिक, यक्ष्मा, TB सभी के लिए BCG का टीका दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो वैक्सीन की खोजकर्ता कौन है? जॉन साल्क, LV सेबिन, सलमान वाक्समा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा जॉन साल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज करता है जॉन साल्क। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिलान करना है, छोटा कर लेते हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं। एक तरफ रोग का नाम दिया है, दूसरी तरफ वैक्सीन का नाम दिया है। BCG का टीका यक्ष्मा में लगता है, खसरा का टीका चेचक होता है, जेई दिमागी बुखार होता है और हेपेटाइटिस भी पीलिया होता है। तो इस प्रकार से हमारा का दो देख लेते हैं, इसमें दोनों में है। चलिए फिर अगला देते हैं, खा का 4 यानी खा का 4 देखते हैं। तो ये आपका आंसर मिल गया, खा में 4 है और का में फर्स्ट और घा में 3, आपका तीसरा यानी सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया होता है? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया होता है? कैल्शियम, आयोडीन, जिंक या जस्ता, आयरन, लोहा? तो आयरन से एनीमिया होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क, ल्यूबेनहॉक, हैनीमैन, एडवर्ड जेनर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ई साल्क। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पीलिया से प्रभावित होता है अग्नाशय, यकृत, आमाशय, छोटी आंत? तो पीलिया से प्रभावित होता है आपका लीवर यानी यकृत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, DPT का पूरा नाम? डिप्थीरिया परटूटिस टॉक्सिन, डिप्थीरिया परटूटिस एंड टेटनस, डिप्थीरिया पोलियो टॉक्साइड, डिप्थीरिया पोलियो टेटनस? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया परटूटिस और टेटनस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, BCG का पूरा नाम क्या है? बेबी केयर ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैक्टीरियम क्लोर ग्यूरिन या बेबी केयर ग्यूरिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? DPT, हेपेटाइटिस बी, BCG या का और खा दोनों? तो आपका BCG दिया जाता है इंट्राडर्मल, इससे मतलब ही नहीं है। DPT और हेपेटाइटिस बी यानी का और खा दोनों, ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टीका मुंह के द्वारा दिया जाता है? DPT, BCG, हेपेटाइटिस बी? आपका रोटा वायरस मुंह से दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से, मुद्रा योजना से, महिला सुरक्षा से या E-गवर्नेंस से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है
ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, जो जनरल कंपटीशन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 16 जुलाई, 1 जुलाई, 7 अप्रैल। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है नर्स डे, नर्स दिवस। उसके बाद 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर डे, डॉक्टर्स दिवस। और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसी प्रकार अब बचता है आपका 16 मार्च, और 16 मार्च के पावन अवसर पर ये वीडियो आपको लॉन्च किया जा रहा है। तो टीकाकरण दिवस आपका 16 मार्च राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? खोजकर्ता पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है, रेबीज लुई पास्चर ये भी सही है, चेचक मॉरिस हिलमैन ये गलत है। यही आपका राइट आंसर होगा। और पोलियो जोनास साल्क ने तो किया ही है, तो हमारा ये का राइट आंसर होगा। और बात रही चेचक की, तो चेचक का के खोजकर्ता हैं एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, जिसका फोटो हमने आपको पहले ही दिखाया है। चलिए इस तरह हमारे प्रश्न पूरे हुए। थैंक यू। मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा अधिक से अधिक जानकारी को समाहित करके जानकारी प्रदान करने की कोशिश की गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि वीडियो में कोई कमी रही हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, वहां जाकर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा अगला वीडियो मच्छरों पर आने वाला है। मच्छरों के बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा एकत्रित की जा रही है। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबाए रखें, जिससे अगली वीडियो आने पर आपको सूचना मिल जाए। तो लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।